अब हम जानते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया की टाइमिंग्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं। इट कैन ऑकर एनी टाइम, एट द डे टाइम एंड नाइट टाइम एज वेल। अगर पेशेंट को रात को शुगर कम होने के लक्षण आ रहे हैं तो उनमें से कुछ एक लक्षण बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमको जानना जरूरी है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको शुगर है, वो शुगर की गोलियां खा रहा है या इंसुलिन ले रहा है, उसको सुबह 3 या 4 बजे के आसपास अगर बहुत ज्यादा घबराहट होती है, अगर वो आवाजें करता है या उसको खराब सपने आने लगते हैं, अगर उसको बहुत ज्यादा थकान या बेचैनी महसूस होती है, या इमीडिएटली सोने से उठने के बाद उसको अपने बिस्तर पे बहुत ज्यादा स्वेट दिखाई देता है, तो ये नाइट टाइम हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण होते हैं। ऐसे में पेशेंट को इमीडिएटली अपने सिम्टम्स की पहचान करके अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल और डॉक्टर को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। अब हम ये पता करते हैं कि जो हाइपोग्लाइसीमिया के हैं उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया? द कॉजेज आर गोइंग टू लॉन्ग विदाउट कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट्स, not eating for an extended period of time, taking too much insulin than required, not eating enough carbohydrates to balance your insulin, taking your insulin at the wrong time, consuming too much alcohol, increased physical activity and exercise, high altitudes and humid weather। मतलब ये कि अगर आप अपना खाना या कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किए बहुत लंबे समय तक रहते हैं या लंबे समय तक खाना नहीं खाते या व्रत रखते हैं, या आपको आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने जितनी इंसुलिन लगाने की सलाह दी है आप उससे ज्यादा इंसुलिन लगा लेते हैं, या अपनी इंसुलिन के अनुरूप आप अपनी कार्बोहाइड्रेट डाइट को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आप गलत समय पे इंसुलिन ले लेते हैं, या इंसुलिन के साथ या दवाइयों के साथ बहुत ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा रिगरस फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज कर लेते हैं, या अगर आप घूमने के लिए किसी सुदूर इलाके या हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं या बहुत ज्यादा गर्मी या ह्यूमिड वेदर से एक्सपोज होते हैं, तो वहां आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस या लो ब्लड शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस। व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस? इट इज अ कंडीशन वेयर द पर्सन डज नॉट फील द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस? It is caused by frequent low blood sugar levels that reprogram the brain's trigger to release stress hormones at low blood sugar levels। मतलब ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस के कारण और इसकी रीप्रोग्रामिंग के कारण वो लक्षण जो कि शुगर कम होने पर मरीज को दिखने लगते हैं, जो कि आमतौर पर डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति को दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं, वे लक्षण मरीज को पता ही नहीं चल पाते और शुगर कम होने संबंधी कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताओं में पेशेंट लैंड अप कर जाता है। अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया बार बार हो रहा है या पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जागरूक नहीं है, या जैसे हम हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस बोलते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ऐसे में व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि वो अपने ग्लूकोमीटर से बराबर अपनी शुगर की जांच करें, खाली पेट दोपहर को खाने से पहले या रात को खाने से पहले जांच करें, और अपनी जो शुगर जांच करने की फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा दे, जिसको हम फ्रीक्वेंट एसएमबीजी बोलते हैं। एक नए तरह का डिवाइस जिसको हम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस बोलते हैं, वो मरीज या जो भी व्यक्ति है जो कि डायबिटीज से ग्रसित है वो यूज कर सकता है, जिसमें उसकी शुगर की 80 या 90 के आसपास दिन की रीडिंग्स आ जाती हैं और वो 14 या 15 दिन की जो आकलन है उसके आधार पे अपनी दवाइयों या इंसुलिन के डोज को एडजस्ट कर सकता है। अगर आपकी शुगर बार बार कम हो रही है तो ये चीज आप अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या डायबिटीज डाइट कोच को बता सकते हैं, तो उस आधार पर आपकी दवाइयों का डोज या इंसुलिन का डोज कम हो जाता है, जिसके कारण आपके हाइपोग्लाइसीमिया होने की या शुगर कम होने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर या नगण्य हो जाते हैं। अब हम ये पता करते हैं या ये जानते हैं कि डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति को जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो वो किन किन कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जाता है। पेशेंट को कोमा हो सकता है, शुगर कम होने के कारण पेशेंट को मिर्गी के दौरे या झटके जैसे हम सीजर्स बोलते हैं वो आ सकते हैं। पेशेंट अपना होश या आपा खो बैठता है जिसे हम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। पेशेंट को लकवा या पक्षाघात भी हो सकता है जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। हार्ट से ग्रसित या हार्ट से बीमारी से संबंधित पेशेंट्स में हार्ट अटैक आने की संभावना या धड़कन तेज हो जाने की संभावना जिसे हम एरिथमिया भी कहते हैं वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि डायबिटीज के मरीज या डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति रात को दवाई का डोज लेके कम खाना खाते हैं या इंसुलिन का डोज ज्यादा ले लेते हैं। वो सुबह सुबह वॉशरूम जाते हैं या वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं तो वे चक्कर खा के अपने कमरे में या वॉशरूम में गिर जाते हैं, जिसके कारण उनको फ्रैक्चर्स या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंट फॉल्स या फ्रैक्चर्स की कैटेगरी में डालते हैं।
तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति को हो सकते हैं। शुगर कम होने के कारण अगर व्यक्ति ड्राइव कर रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होने के कारण पेशेंट अपना आपा भी खो बैठता है और उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स में या ऐसे व्यक्तियों में हमने ये भी देखा है कि अगर सही समय पर हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज ना हो तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है।